कि मेरे को यहाँ बुलाया, भाई ने मेरे को यहाँ उत्तम भाई के पास भेजा को LIC के पैसे देने के लिए। तो मैं इधर आया और इनके ऑफिस में पहुंच गया। भाई साहब लेने का स्टेशन पे, वहां बैठ के भाई साहब बोला कि चाय नाश्ता मंगा ले। कचौरी थी, मेरे को ये आज भी याद है, और चाय। मैंने कहा एक बार भाई ये खाओ। मैंने कहा भाई साहब मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये खा जाऊंगा ना तो मैं यहीं आपको परेशान कर दूंगा, क्योंकि मेरे पेट में ऐसे होता था जैसे कुछ अंदर कुछ जल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। और इतनी दवाई ले ली कि पूछो मतलब दवाई के बारे में, तो मैंने बहुत दवाई ली। तो उत्तम भाई ने बोला कि यार कुछ नहीं होगा, 3 को खा ले। कब से हो रहा है? मैंने कहा 5-7 साल हो गई। क्या हो रहा है? कभी आपके भाई ने नहीं बताया। मन के यार वो क्या बताता, दुखी तो मैं था, उसको तो ऐसा थोड़ी थे कि आप कुछ कर सकते थे। उन्होंने मेरे लिए घर तो देवी देवदान के ये काम कर सकते, मुझे कोई बताने की चीज थोड़ी होती है। फिर यार नहीं, तू 2 मिनट में 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, तू खा इसको। तो इनके कहने से मैं खा गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई, 5 मिनट में यार ये भाई साहब कैसे ठीक करेंगे। जब परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताया कि यीशु मसीह को जानते हो? मैंने कहा यीशु मसीह को जानता नहीं हूँ, सुना है कि ये कोई विदेशी देवता है, ईसाई धर्म का है, इतना ही जानता हूँ। फिर इन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया मेरे को। परमेश्वर है, आज जिंदा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, उसने अपने पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र में 30 दिन जी उठा, वो आज भी जिंदा है हमारे बीच में। जब या दो से अधिक मिलकर अपने एक साथ परमेश्वर की बात भी करते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मौजूद होता है। तो मन किया भाई साहब हो सकता है, आप खैर मैं मानता हूं, कभी मैंने ये नहीं बोला कि नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे को क्या होना था, मेरे को ठीक होना था। मैंने भाई साहब से याद है ये बोला कि यार कोई मेरे को मुसलमान नहीं बनाया ना, तो मैं मुसलमान भी बन जाऊंगा, लेकिन मेरे को जीवन जीना है। क्योंकि ये कोई ऐसा थोड़ी वो नहीं है कि कोई आदमी वो कर सकता है सही इसको। तो भाई साहब ने मेरे को परमेश्वर के बारे में पूरा सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर गवाही दी कि मेरे जीवन परमेश्वर ने ये काम किए हैं। उसी दिन शाम को 5 बजे के बाद में, छुट्टी होने के बाद में, इसी रूम में यहाँ लाके मेरे को खड़ा पानी पिलाया, बैठाया, और उसके बाद में परमेश्वर के से मेरे लिए प्रार्थना की। वो पहली प्रार्थना थी, तो परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। यहाँ इसी जगह, इसी पंखे के नीचे प्रार्थना की, तो मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि कुछ मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। तो परमेश्वर ने मेरे को अद्भुत छुआ। तो मैं साहब बोले कि तो अब ठीक हो जाएगा। ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ उस टाइम तो ठीक नहीं हुआ था, मेरे को ध्यान है, लेकिन मेरे को ये मालूम हो गया था कुछ है। तो भाई साहब कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, तो मैंने तुरंत विश्वास किया कि मैं ठीक होगा। इन्होंने मेरे को वहां ले जाके बस में बैठा के भेज दिया पालनपुर। जब मैं सुबह उठा तो मैं बिल्कुल मेरे शरीर को बिल्कुल हल्का महसूस किया। तो मेरी भाभी जी से बोला यार भाभी मैं सही हो गया, ऐसा लग रहा है। कैसे लग रहा है? हाथ पर बिल्कुल नॉर्मल हो रहे हैं। तो भाभी जी बोलती है कि तो उत्तम भाई के गया होगा, तो उधर वो प्रार्थना करते हैं हमारे पन्नों के लिए, कभी कभी करते थे जब पर। मतलब हाँ मैं लेट करा के आया। तो यार हो सका से आंटी इतना दुखी है, जब परमेश्वर कोई रास्ता निकाल दे। उसके बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल चंगा हो गया। परमेश्वर ने मेरे को बिल्कुल आजाद कर दिया हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा से। और उसी दिन से मैं भाई साहब से बोला कि भाई साहब मैं क्या करूँ, कोई दीपक लगाओ या अगरबत्ती लगाओ? नहीं, कुछ नहीं करना तेरे को, बस परमेश्वर की प्रार्थना कर। एक छोटा नियम दिया बाइबल का, उसको मैं पढ़ता और मेरी प्रार्थना करता रहता। यहाँ से जाने के बाद मैं घर गया। उधर मैं बिल्कुल घरवाली से बोला कि मैं बिल्कुल सही हो गया। कैसे हो गया? मैं कैसे हो गया? घरवाली भड़क उठी, ये तो ईसाई का देवता है, क्या है वो परमेश्वर है, और परमेश्वर विश्वास कर तू भी। उसके भी कई प्रॉब्लम थी, ठीक हो जाएगी। मेरे मुंह के अंदर इतना इन्फेक्शन हो गया था गालों के अंदर की साइड में, कि मैं डॉक्टर को दिखाने से भी डरता था कि डॉक्टर ये ना बोल दे कि ये कैंसर है या कुछ और है। और मैं दवाई बहुत ले ली। और यहाँ आया था जब भी पालनपुर, जब भी मैं दवाई लेके आया था, देसी दवाई भी मैंने खूब ली।
लेकिन परमेश्वर में आने के बाद में मेरे को उस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। आज 5-7 साल हो गए, कभी मेरे मुंह में कोई बीमारी पैदा नहीं हुई। बहुत घाव हो गए थे, कट लगते थे अंदर गाल के अंदर, लेकिन बिल्कुल परमेश्वर ने मेरे को आजाद कर दिया हर बंधन से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं कभी उत्तम भाई से हमेशा बात करता रहता था, क्योंकि मैं इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं था, ना किसी मेरे परिवार में, ना कोई रिश्तेदार में भाई कोई यीशु मसीह को जानता है। तो मेरे को डर लगता था कि यार कुछ हो जाए कैसा। लेकिन मैं हमेशा इनसे फोन पे बात करता रहता, भाई साहब ये बात हो गई, कभी परेशान, क्योंकि ये नहीं है कि यीशु मसीह में आने के बाद में भी परेशानी नहीं आती है। परेशानी जिंदगी जीने में परेशानी आती है, लेकिन हर लड़ाई, हर परेशानी हमारा परमेश्वर यीशु मसीह लड़ता उस परेशानी से। अपन नहीं लड़ते, अपन हर वजन को परमेश्वर पर डालते हैं। परमेश्वर ने वादा, परमेश्वर हर वादा, परमेश्वर ने इस वचन में, परमेश्वर ने एक वचन से वादा किया है। परमेश्वर का वादा कभी खाली नहीं जाता। परमेश्वर जो वादा कर लिया उसको परमेश्वर पूरा करके निकालता है। उसके बाद में परमेश्वर ने मेरे को धीरे धीरे, मैं जयपुर कलेशिया में जाने लग गया। तो लोगों को, जब मेरे पास लोग बात करते थे कि यार तू कैसे सही हो गया, तो मैं सीधे कहता कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को चंगा किया है। यार परमेश्वर क्या क्या करता है, मतलब परमेश्वर सब कुछ करता है। तो परमेश्वर ने मेरे को इस्तेमाल किया, मेरे को सुसमाचार सुनाने की सामर्थ परमेश्वर ने वरदान दिया। मैं किसी को भी सुसमाचार सुनाता परमेश्वर का, और लोग उसी टाइम चंगाई मिलती थी मात्र परमेश्वर की बात करने से ही। तो मैं जयपुर कलेशिया में आता तो लोग देखते कि यार ये सही होगा क्या, मतलब परमेश्वर हमारे को भी सही कर सकता है। जो जो लोगों ने मेरे से संपर्क किया और मैंने उन लोगों को सुसमाचार सुनाया, वो सब लोग चंगाई मिलती गई। और मेरे साथ बड़ा झुंड तैयार होता रहा। जयपुर कलेशिया में जाता तो हमारी अलग पहचान हो गई, यार डोसा वाले। कई लोग ये नहीं जानते भरत कौन है, लेकिन जब जब मेरा नाम आता गया, भरत है, कोई है, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक ट्रेन का डब्बा भर के परमेश्वर के लिए जाने लग गया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर से मैंने एक वादा किया था, परमेश्वर तू मेरे को जीवन दे दे, इस बीमारी से छुटकारा दे दे, मेरा शरीर तेरे को दे दूंगा। वो बात मैंने आज भी याद है, लेकिन अपन इंसान है, लालची होते हैं। परमेश्वर मेरे साथ परमेश्वर था, और लोग चंगाई, वहां सुसमाचार के द्वारा मैं उनको चंगाई दिलवाता था, परमेश्वर से प्रार्थना भी करता था, लेके जाता, जो भी परमेश्वर मेरी मेहनत होती थी वो करता था। लेकिन जब फिर शैतान लालच डालता है, मेरा जीवन अच्छा चल गया, पैसे नहीं थे, धीरे धीरे मैं रेलवे में काम करने लग गया, पैसे भी आने लग गए, घर में शांति हो गई। उसके अलावा मेरे ऊपर 5 धारा लगी हुई थी कोर्ट की, उसमें हमारे को 100% 6 महीने की सजा बोल दी जज ने। लेकिन परमेश्वर अपने साथ था, प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे को बेइज्जत छुटकारा दिलाया बिना दंड के उसके जरिए, और मेरे को वहां से भी परमेश्वर ने निकाला। जब से मैं परमेश्वर में आया हूं, कभी मेरे को परमेश्वर ने काला मुंह नहीं होने दिया, कभी भी किसी भी क्षेत्र के अंदर। ये नहीं कि चंगाई में नहीं, कैसा भी काम हो, परमेश्वर जिसको संभालता है, परमेश्वर उसको हमेशा छोड़ता नहीं है, ना कभी त्यागता है परमेश्वर। उस परेशानी के बाद में उस केस के अंदर विजय दिलाई परमेश्वर ने, उसका धन्यवाद हमेशा हमेशा के लिए, कि हमेशा उस केस से छुटकारा मिल गया, क्योंकि वो 15 साल से केस चल रहा था हमारे ऊपर। परमेश्वर जो मैंने मांगा परमेश्वर देता रहा, लेकिन मैं लालच में आता रहा। परमेश्वर को मैं सही हो गया, पैसे भी आने लग गए, जॉब एक रेलवे में जॉब करने लग गया, तो मैं ठीक है यार, अब अपना धीरे धीरे मैं परमेश्वर से दूर होने लग गया। संगति में जाता, बस सिर्फ संगति में जाता संडे को, और मेरा काम वही लालच में, कोई परमेश्वर का कुछ ऐसा नहीं, टाइम से प्रार्थना की नहीं की, कुछ नहीं है। लेकिन
तो धीरे धीरे लालच आने लग गया। तो मैं कई जयपुर में मैंने एक दुकान खोली बिना परमेश्वर की आज्ञा करना। मेरे मन से ठीक है करते हैं, क्योंकि अब हालत सुधर गई, बीमारी निकल गई, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने फिर मेरे को डाला, मन गया क्या, परमेश्वर को भूल गए। लेकिन शैतान चालाक होता है, शैतान हमेशा फंसाता है। उधर से मैंने दुकान, कोरोना आ गया, दुकान को बढ़ा दी। फिर शैतान एक आगरा में काम मिला 1.5 करोड़ का, शैतान सोच ये डाला गया तो इधर से अच्छा पैसे कमाएगा निकल यहां से। तो उधर गया, मेरे को उधर बहुत नुकसान लगा, 10 लाख का नुकसान लग गया। लेकिन बेटा क्या करे, किसके पास जब कोई सहारा ना होता अपने बाप के पास आता है। फिर परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरी को गलती हो गई, प्रभु अब मेरा जीवन बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया, इतना कर्जा हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन परमेश्वर ने फिर मेरे को, क्योंकि कभी भी प्यार अपना बाप अपन से कभी भी वो नहीं करता कि मेरा बेटा दुखी हो। जब अपने बाप के पास जाते हैं और रोते हैं ना, तो एक बार तो फिर छाती का लगाते हैं, पूरे गलती पूरे गुनाह सब माफ कर देता है। परमेश्वर ने मेरे पल भर में पूरे जो मैंने गलती की है पल भर में माफ कर दिया। मैंने भाई हमारे अगुवे से फोन किया, मैंने भाई साहब ये बात हो गई कि मेरे को अगर परमेश्वर बोला था कि तू काम करने के लिए जा या दुकान खोल, ये कर वो कर, मगर परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। तो क्यों भग रहा है तू? मैं अमीर बनने के लिए भग रहा हूं। मैं कहा अमीर तो परमेश्वर बनाएगा, ऐसे तो तू डोलता रहे, क्योंकि तुम वचन कम पड़ता है। मतलब वचन तो कम पड़ता हूँ, वचन हम लेके बहुत से दबे लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो तू अपना भोजन लेके तू डोलता रहे, तेरे कोई पूछने वाला नहीं है दुनिया में कि कोई पूछेगा तेरे को तू वजन, तेरा ऊपर कितना वजन है, कोई तेरा वजन उतारने वाला कोई नहीं है। मन को ये सही है, पूरा वजन परमेश्वर पे डाल दो। मन को चलो ठीक है, परमेश्वर हमने उसी टाइम, उससे कुछ महीने पहले हमने सेवकाई 2 साल चालू कर थी, लेकिन सेवकाई को मैं छोड़ के चला गया था। ठीक है चल रही सेवकाई, लेकिन मेरा फोकस कहाँ था? बिजनेस पर था, धंधे पर था कि यार मैं इतना पैसा मिलेगा, 10, 20, 25 लाख रुपए मिलेंगे, अपन ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो ऐसा कर लेंगे। क्योंकि लोग, इंसान अपने हिसाब से चलता है, परमेश्वर के हिसाब से चलता है। परमेश्वर को मानो या ना मानो, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है कि आप मानेंगे जब भी परमेश्वर ठहरेगा। आप मानेंगे तो भी परमेश्वर है, आप नहीं मानेंगे तो भी परमेश्वर है। आपका बाप रहेगा, आप उसको मानो तो भी बाप का नाता रहेगा, आप बाप को बाप नहीं मानेंगे तो भी बाप रहेगा। बाप से मांगेंगे, सहायता मांगेंगे तो बाप देगा, बाप से बात भी नहीं करेंगे तो बाप कुछ नहीं देने वाला आपको। डोलता रहो कैसे भी। तो उसके बाद में मैं सेवकाई भी चालू हो गई, लेकिन मेरा ध्यान आगरे में धंधे पर था। फिर वहां मैं बिल्कुल कई लाखों के नीचे आ गया, कर्जे के नीचे। आज तक मेरा 2-5 लाख तो आज भी पड़े हुए हैं मेरे, क्योंकि शैतान नाश होने के लिए आता है। मेरे को ऐसा फंसाया, आज तक मेरा एक भी बिल पास नहीं हुआ वहां से, लेकिन मैंने चिंता नहीं की, पर तू जान ठीक है, मैं इतना कैसा पैसा है, कितना आना है नहीं आना, मेरे को कोई परवाह नहीं है। फिर मैंने बिल्कुल त्याग दिया। मन को शैतान जो मेरा पैसा चुराया है उसको परमेश्वर ने वादा किया कि 7 गुना भरेगा। चोर चोरी करने आता है, चोर को पकड़ लो ना तो उसको 7 गुना भरना पड़ेगा और घर का पूरा सामान देना पड़ता है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े, और मेरे अगुवे से हमेशा बात होती रहती थी कि ये हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मेरे अगुवे ने सेवकाई के लिए और इस कर्जे के बीच के अंदर जब मैं परेशान हुआ तो एक बात बोली, वो वचन मेरे जीवन में
उनके एक बोलने से मेरी पूरी बीमारी, पूरा कर्जा, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। ना उसने मेरे को एक पैसा दिया मेरे अगुए ने मेरे को, लेकिन एक बात बोलने से मेरा पूरा घराना उद्धार पा गया उस बात को कहने से। वो बात आज मेरे जीवन में इतनी इनकम, आशीष, बरकत लाती है कि मैं उसको आपके सामने बता नहीं सकता। वो कर्जा, उसको टाइम नहीं लगी, ये कर्जे का बंधन मेरे ऊपर हटने के टाइम में लगा कि मेरा कर्जा कब गया, मेरी परेशानी कब गई, और मेरे को कब नौकरी मिल गई, कब रोजगार मिल गया। सब कुछ मेरे को परमेश्वर ने एक वचन के अंदर दे दिया। वो आज से 1 साल पहले की बात थी। 1 साल पहले मेरी स्थिति वो थी कि मैं कुछ भी नहीं था। परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं था, वचनों में मैं इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन 1 साल के अंदर परमेश्वर ने मेरे को वचनों में, प्रार्थना में, आज ये पहला दिन है 1 साल के अंदर 200 कलीसिया को मैंने छोड़ा है। आज के दिन मैं एक दिन मिस किया है, वरना कभी मैंने 1 साल के अंदर कभी संडे का दिन मिस नहीं किया। मैं कहीं भी था, क्योंकि परमेश्वर ने जो मैंने वादा किया है, वो वादा मैं परमेश्वर के लिए मैं खड़ा उतरू। सामर्थ परमेश्वर मेरे को हमेशा देता रहे, अगुवाई परमेश्वर हमेशा करता रहे। तो इस बात के बाद में मेरे को कभी पैसे की निराशा नहीं आई। 1 साल के अंदर मेरे को पैसे की कभी निराशा नहीं आई, और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमेशा मेरे को बना रहा, और मैं पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। और जब से मैं परमेश्वर